हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है आव्यूह की प्रश्नावली 3.3 को मक्खन के तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि हद से ज़्यादा आसान है। हद से ज़्यादा आसान प्रश्नावली है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताता रहूँगा। सबसे पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिवर्त हमें निकालना है। देखो परिवर्त क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इस हर एक मैट्रिक्स का हमें नाम देना होगा। परिवर्त में क्या करना होता है, बदल देना होता है। जो रो है रो का कॉलम कर दो, कॉलम का रो कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं बताऊं परिवर्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। माना, जैसे एग्जाम में लिखना बिल्कुल वैसे लिखूंगा। माना ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है। अगर आपको इसका बेसिक और उदाहरण वाला वीडियो चाहिए वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है अपना 5 1/2 माइनस का 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। परिवर्त जब भी हम निकालोगे यहाँ लिखोगे ए डैश। ठीक है, ऊपर लग जाएगा डैश। अब मैं डैश यहाँ लगा दूंगा और इसके अंदर के जो वेव है वो है 5 1/2 माइनस का 1। ये क्या है, कॉलम है। कॉलम क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स बन जाएगी। जो कॉलम होता है उसको हमें क्या कर देना होता है, रो में बदल देना होता है। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। इतना आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में आ जाओ। माना, माना ये जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने क्या दे दिया, ए दे दिया। अवयव है 1 -1 2 3। हमें इसका क्या निकालना है, परिवर्त निकाल। परिवर्त ए डैश, ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ डैश लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 1 -1 2। इसमें क्या होगा, देखो दोस्त ध्यान से देखना। जो हमारा ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, कॉलम को रो में बदल देना होता है। ये जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा और ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे अगर तुम रो हमने रोज रोज को बदला है, आप कॉलम में बदल सकते हो। 1 2 है ना, तो 1 यहाँ आ जाएगा, जो पहला रो कॉलम है वो पहला रो बन जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा जो कॉलम है वो दूसरा रो बन जाएगा। रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो, उत्तर वही आएगा। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला वाला भी हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। अब आ जाओ तीसरे वाले पे। ठीक है, तीसरे वाले पे आ जाओ और इसको हल्के में मत लो, एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं। तीसरे वाले में क्या है, माना ए मैट्रिक्स हमारे पास है ये। अवयव क्या है हमारे पास, -1 5 6 √3 5, फिर से है 6 2 3 -1। हमें क्या निकालना है, परिवर्त निकाल, ट्रांसपोज निकाल। ए डैश जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ। यहाँ लगा दोगे डैश, अवयव लिख दोगे -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, देखो जो पहला रो है वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम -1 5 6। जो दूसरा रो है वो हो जाएगा दूसरा कॉलम √3 5 6। और जो तीसरा रो है वो हो जाएगा तीसरा कॉलम 2 3 6। ये हमें हमारा ट्रांसपोज मिल जाएगा, परिवर्त आव्यूह मिल जाएगा। इसे निकालते हैं परिवर्त आव्यूह। ठीक है, परिवर्त आव्यूह ऐसे निकालते हैं। अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लो, इस ये जो कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ परिवर्त आव्यूह का, इस पर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जो कि AIJ है, ठीक है, तो अगर इसका परिवर्त निकालोगे ए डैश, तो वो क्या होगा, AJI होगा।
ठीक है, ध्यान रखना, इतना सा चीज़ एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये ए है ये बी है, तो इनको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, हल करके दिखाना है। तो सबसे पहले आ जाओ पहले वाले नंबर के बाएं पक्ष में, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष किसके बराबर दिखाना है, दाएं पक्ष के बराबर। तो पहले ए प्लस बी करनी है अपने को, ए प्लस बी करना है, उसके बाद हमें क्या लेना, डैश लेना है। ये जो है खुद में प्रॉपर्टीज है, ए प्लस बी का जो डैश होता है वो ए डैश प्लस बी डैश होता है, ए माइनस बी का जो डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश होता है, ये खुद में एक प्रॉपर्टी है, ये सब मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं ए, जो भी हमें दे रखा है यहाँ ए आ जाएगा, और यहाँ लिखूंगा मैं बी। ठीक, ए क्या दे रखा है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। फिर बी में आ जाओ, क्या है हमारे पास, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अवयव का जोड़ना घटाना सिखा रखा है मैंने, दोनों की कोटि समान है तो आराम से जुड़ जाएंगे। जोड़ लो भैया, संगत पद जुड़ेंगे, -4 -1 -5 2 और 1 3 3 और में से 5 घटाओगे, -2 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9 -2 और 1 -1 1 और 3 4 1 और 1, ये आ गया ए प्लस बी। ठीक है, हमें क्या निकालना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना, इसलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा दोगे, डैश लगा दोगे। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा -5 3 -2, तो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा 6 9 9, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा -1 4। ये हमें बायां पक्ष हल करने पे मिला, दाएं पक्ष पे यही आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ दाएं पक्ष पे, तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर दाएं पक्ष में क्या है हमारा, ए डैश प्लस बी डैश है। यहाँ लिखूंगा मैं ए डैश और यहाँ लिखूंगा मैं बी डैश। देखो ए डैश जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा -1 2 3, जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम हो जाएगा 5 7 9, जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा -2 1। बी डैश पे आ जाओ, जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम बन जाएगा। संगत पदों को जोड़ दो अब, जोड़ो, -1 -4 -5 5 और 1 है, -2 और 1 -1। ठीक है, 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और 5 -2 9 और 0 9 1 और 1। ठीक है, अब आप समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 को देखो, दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो हमारा ए प्लस बी का डैश होगा इसके बराबर होगा, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। यही अपने को सिद्ध करना था, ये चीज़ इसके बिल्कुल बराबर आई है, यानी कि हमारा आंसर सही हो गया। जैसे हमने जोड़ के लिए किया है वैसे ही हमें घटाने के लिए भी करना है। ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा दूं, सेकंड वाले में चलना है अपने को।
चलिए सेकंड वाले में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है, फिर उसका डैश लेना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, आसान है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा बोरिंग है और कुछ नहीं। सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान। इतना आसान है कि मैं किसी क्लास 5 के बच्चे को भी सिखा दूं वो भी कर देगा, है ना। सबसे आसान चैप्टर है। -1 में से -4 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 1 घटा दोगे 4 आ जाएगा। 7 में से 2 घटाओगे 5 आ जाएगा। 9 में से 0 घटाओगे 9 आ जाएगा। -2 -1 माइनस का 3, 1 में से 3 घटाओगे माइनस का 2, 1 में से घटाओगे 0। ठीक है, इसलिए अब आप क्या ले लोगे, इसका डैश ले लोगे, परिवर्त आप ले लो। डायरेक्ट परिवर्त लिख दे रहे हैं। तो पहला रो है, पहला कॉलम बन जाएगा। जो दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बन जाएगा। और जो तीसरा रो है, तो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये हमें बाएं पक्ष हल करने पे मिला। दाएं पक्ष पे भी यही आना चाहिए। आ जाओ हमारे दाएं पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, दाएं पक्ष में क्या है हमारे पास, ए डैश माइनस बी डैश है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं ए डैश, यहाँ लिख दूंगा मैं ई डैश। जो पहला रो है, पहला कॉलम बन जाएगा। जो दूसरा रो है, वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरा रो है, वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाओगे। पहला रो कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक, अब संगत पदों में से संगत पदों को हटा देना है। क्या आ जाएगा देखो, माइनस का 1 प्लस का 4, 4 में से घटाओगे 3, 5 में से घटाएंगे 4, -2 -1 -3। ठीक है, फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 1 में से 3 घटाएंगे -2। फिर 3 में से माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 और 5 8, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 1 में से घटाएंगे 0। अब समीकरण नंबर 2 को देखो, समीकरण नंबर 1 को देखो, दोनों चीज़ क्या है, बिल्कुल समान आई है। यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का जो डैश है वो आ जाएगा ए डैश माइनस डैश। यही अपने को सिद्ध करना था। आराम से प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसी प्रकार के और भी प्रश्न में दे रखे हैं, बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तीसरे वाले पे आ जाओ, ये ए डैश है, ये बी डैश है। ठीक, अब आपको एक नोट करके लिखवाता हूँ, प्रॉपर्टी नोट करके लिख लीजिए कॉपी में। ये सब मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है। नोट, अगर आप ए डैश निकालते हो, किसी मैट्रिक्स का डैश निकाला और फिर से उसका डैश निकाल दिया, तो वो किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, देखिए क्या करना है अपने को, ए प्लस बी का डैश निकालना है। ए डैश दे रखा है, ए नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मुझे ए निकालना है, क्योंकि ए क्या होता है, ए डैश का डैश होता है। ठीक, अब ए डैश आपको दे रखा है, ए डैश आपको दे रखा है, इसका मैं डैश निकाल दूंगा। ए डैश मुझे क्या दे रखा है, 3 4 -1 2 0 1।
इसका डैश निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जो पहला कॉलम है पहला रो बन जाएगा 3 - 1 0, और जो दूसरा कॉलम है वो बन जाएगा दूसरा रो। रो को कॉलम कॉलम मतलब तो कॉलम को रो में मतलब। ये हमें मिल गया ए मिल गया, बी तो हमको दे ही रखा था, ठीक है, जो नहीं था वो हमने निकाल दिया। अब आ जाओ पहले वाले पार्ट पर, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, बाएं पक्ष लेने पर। बाएं पक्ष में हमारे पास क्या है, पहले ए प्लस बी करना है अपने, फिर उसका डैश लेना है, ठीक। ए हमारे पास अभी जस्ट हमने निकाला है और बी हमें दे रखा है। तो देखो ए हमारे पास क्या है, 3 - 1 0 4 2, और बी हमें दे रखा है -1 2 1 1 2। संगत पदों को जोड़ दो, ठीक है। संगत पदों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और में प्लस गुणा माइनस, 3 में से घटाओगे 2, -1 प्लस का तो 2 में से घटाओगे 1, 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3। यह आ गया समीकरण नंबर 1। नहीं अच्छा, अभी तो हमें क्या निकालना है, डैश भी निकालना है। रुको, अब हम क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे। इसलिए ए प्लस बी का डैश, तो डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो बाएं पक्ष को हल करके हमें ये मिला, किसके बराबर आना चाहिए, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। दाएं पक्ष के बराबर ला के दिखाते हैं, आ जाओ दाएं पक्ष में, राइट हैंड साइड लेने पर। राइट हैंड साइड में क्या है अपना, ए डैश प्लस बी डैश है, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। ए डैश अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है। फिर बी डैश भी चाहिए। ए डैश अपने पास क्या है, 3 - 4 - 1 2 0, ठीक है। फिर आ जाओ बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, -1 2 1, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 3। अब क्या करना है, संगत पदों को जोड़ लेना है। 3 और में से 1 घटा दोगे 2 बचेगा, 4 में से 1 जुड़ जाएगा 5, -1 प्लस का 2 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1, 1 और 3। तो समीकरण नंबर 2 को देखो, समीकरण नंबर 1 को देखो, यहाँ दोनों समान है, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा अपना, ए प्लस बी का जो डैश है वो बराबर हो जाएगा ए डैश प्लस भी, अपने को सिद्ध करना था। जैसे प्लस के लिए वैसे ही आपको क्या करना है, माइनस के लिए भी करके दिखाना है, वैसे ही आपको माइनस के लिए भी करके दिखाना है, ठीक है। माइनस के लिए भी करके दिखाओ, सब कुछ यही रहेगा, बस आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। देखो हमें क्या करना है, माइनस करना है, माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाते हैं, यहाँ आ जाएगा ए -बी, पहले करो फिर उसका डैश चाहिए। ये अपना ए है, ये अपना बी है। समय की बचत करो यार, मैं फिर से मिटाऊँ, फिर से लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता। चलो मैंने यहाँ लिख दिया, ये है अपना ए, ये है अपना बी, ये हमने यहाँ निकाल लिया था पहले ही, ठीक है। अब संगत पद में से संगत पद क्या करो, घटा दो,
तीन में से एक घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा। माइनस एक, माइनस का 2, माइनस का 3, जीरो में से एक घटाएंगे माइनस का 1, 4 में से एक घटाओगे 3, फिर 2 में से 2 घटाओगे 0, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका डैश निकालना है, ए माइनस बी डैश। जो पहला रो है, पहला कॉलम हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, और जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे आ जाओ। क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड में, क्या है, ए डैश माइनस का बी। ए डैश तो अपने को दे ही रखा है, फिर यहाँ पर बी डैश रखना है। ए डैश अपने को दे रखा है 3 4 माइनस 1 2 0, और बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला रो है वो पहला कॉलम, माइनस का 1 2 1, तो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, संगत पद में से संगत पदों को घटा दो। 3 में से घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 4 में से घटाएंगे 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3, 2 में से 2 घटाओगे 0, 0 में से 1 घटाओगे माइनस के 1 में से 3 घटाओगे माइनस के 2। समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 1 देखो, क्या है ये, बिल्कुल समान है। अतः अतः समीकरण 1 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी का जो डैश होगा वो बराबर होगा ए डैश माइनस के। कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया। अभी इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आता है, यूपी बोर्ड में, बाकी बोर्ड में बड़े नंबर में आता है 5 नंबर में, लेकिन यूपी बोर्ड में ये 8 नंबर का आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये ए डैश है ये बी है, तो अपने को ये ज्ञात करना है। ए नहीं दे रखा है तो ये निकालेंगे पहले, हल में आ जाओ, हल में आ जाओ। तो आप जानते ही हैं ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए डैश का, तो पहले ये निकाल लेते हैं। ए डैश अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस का 2 3 1 2, इसका हमें क्या निकालना है, डैश, तभी हमें ए मिलेगा। जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा। यह अपन को ए मिल चुका है, बी अपने को दे रखा है, और ये चीज़ निकालने के बाद हमें इसका डैश निकालना है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्या निकालना है अपने को, ए प्लस 2b। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में। ए हमारा यहाँ निकाल लिया हमने, 2 से बी में अंदर हमें गुणा करना है। ए अपने अपना क्या है, माइनस का 2 1 3, और बी हमें दे रखा है माइनस 1 0 1। ठीक है, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास है माइनस का 2 1 3 2 प्लस 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 गुणा 0 0, 2 1 कम 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4। संगत पदों को जोड़ देंगे, -2 -2 माइनस के 4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 4 और 2 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है। अब हमें निकालना है ए प्लस 2b का डैश। तो क्या निकालना, डैश निकालना।
डैश निकाल दो। डैश मतलब परिवर्त अवयव। तो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, तो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। सिंपल, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बी डैश ए डैश के बराबर है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को 5 नंबर में कई बार पूछा गया है। ये ए है, ये बी है, आपको ये चीज़ सत्यापित करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आ जाओ ए बी, बाएं पक्ष में पहला वाला पार्ट कर रहे हैं। हमें पहले क्या निकालना है, ए और बी की गुणा करनी है, फिर उसका क्या निकालना है, डैश। बच्चों ए बी डैश जो होता है, बी डैश ए डैश होता है, ये खुद में एक नियम है, एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ए बी डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है। पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे चला जाता है डैश में। ठीक है, चलिए ए बी निकालते हैं। यहाँ रखेंगे हम ए, यहाँ पर है अपना बी। ठीक, ए हमारे पास क्या है, 1 -4 3, और यहाँ -1 2। देखो इसका रो कितना है, 1 2 3, कॉलम कितना है 1, और इसमें रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3। इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान है, तो गुणा हो जाएगी, और गुणे का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, 3 × 3 का होगा। ये सब गुणा वगैरह सब सिखा रखा है मैंने इससे पहले प्रश्नावली में। इधर से रो लेते हैं, इधर से क्या लेते हैं गुणे में, कॉलम। 1 × 1 1 दूनी 2, 1 × 1। पहला रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 × 4, 3 × माइनस का 3, 3 दूनी 6, 3 × 3। ठीक है, ये ए बी आ गया। हमें क्या चाहिए, ए बी डैश चाहिए, ए बी डैश चाहिए। ए बी डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा ए बी डैश। जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, -2 -1 2 1। तो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, 4 -8 -4। तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, -3 6। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, बायां पक्ष, ए बी डैश मिल गया। बी डैश ए डैश करेंगे, हमें ये लाके दिखाना है। ठीक है, राइट साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड क्या है अपना, बी डैश ए डैश है। ठीक है, तो देखिए बी डैश हमें करना पड़ेगा, बी दे रखा है, बी डैश क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, -1 2 1। और ए डैश क्या हो जाएगा, ये है ए डैश, जो रो है वो, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, 1 -4। ठीक है, गुणा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा, इसकी तरह ही तो है, गुणा हो जाएगा। इधर से हम लेते हैं रो, इधर से हम क्या लेते हैं बच्चों, कॉलम। गुणा करो, 1 माइनस का 1, 1 चुक्कू 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 3 -3, 2 1 2, 2 चुक्कू 8, 2 3 6, 1 1 1 चुक्कू -4, 1 3। आप खुद देखो समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 1 को, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या लिख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिल जाएगा कि भैया जो आपका ए बी डैश है वो किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे पहला वाला पार्ट हुआ, खुद देखिए दूसरा वाला पार्ट भी तो वही है, बस चेंज किया गया, क्या है, अंकों को चेंज किया गया।
तरीका तो यही रहेगा ना, जैसे अभी हमने किया। पहला वाला अगर आपने सीख लिया है तो दूसरा वाला भी आप कर लेंगे, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। लेकिन कई टीचर्स होंगे जो इसको भी करा देंगे। देखो बच्चों, आप उस टीचर को बहुत अच्छा बोलोगे जो ये भी करा देगा। इसको कराऊंगा तो मेरा फायदा है, तुम्हारा फायदा नहीं है। इससे वीडियो की लंबाई बढ़ेगी, वीडियो में एक दो एड्स और आ सकते हैं, मेरा फायदा है। लेकिन फायदा मेरा नहीं, आपका होना चाहिए। अगर आप कक्षा 12 में हो और गणित इतने आलसी हो कि सर एक क्वेश्चन दिखाने के बाद अगर दूसरा क्वेश्चन तुम्हें करना नहीं चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो भाई गणित छोड़ दो, अटक जाओगे एग्जाम में। तरीका क्या होना चाहिए, अगर टीचर से तुम एक क्वेश्चन देख रहे हो, तुम घर पे जाके दो क्वेश्चन खुद से बनाओ जो टीचर ने नहीं बनाए। तुम्हें क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, अरे सर ये क्यों नहीं कराया, ये भी करा देते, क्या बात होती है भाई। अगर ये तुम सीख गए हो तो ये तुम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, और करना चाहिए। ठीक है, अगर गणित में तुम डरते हो, गणित में तुम्हें स्ट्रांग बनना है, एक एडवाइस देना चाहता हूँ, गणित की फियर कॉपी ज़रूर बनाओ। जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके कॉपी में दोबारा लिखो, ठीक है। और रिवीजन ज़रूर करो, टेस्ट ज़रूर दो। आपके गणित डे बाई डे इम्प्रूव होगी, एकदम से नहीं होगी लेकिन होगी ज़रूर। करके देखना, गणित की फियर कॉपी ज़रूर बनाना, जिसमें प्रश्न भी लिखने हैं और उत्तर भी लिखना है। डेली का डेली काम निपटाना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एक अच्छी कॉपी भी बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये कर लेना सेकंड वाला। छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन और एग्जाम में 1 नंबर पे पूछा गया है, 1 मार्क्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नावली है इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। कह रहे हैं ये ए है, तो आपको सत्यापित करना है कि ए डैश ए आई के बराबर होगा, पहले वाले में। ठीक है, पहले वाले को करते हैं, तो बायां पक्ष लेते हैं और दाएं पक्ष के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि ए डैश ए। ठीक है, ए डैश ए पे आ जाओ, ए डैश यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पर ए लिख। ठीक है, ए डैश पहला जो रो होगा पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा जो रो होगा वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ए डैश पहले है, उसके बाद ए है। ये सिंपल लिखो, गुणा करनी है ना अपने को। यहाँ है कॉस अल्फा, यहाँ माइनस के साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, और यहाँ पर है कॉस अल्फा। गुणा करना है अपने को, यहाँ से रो आएगा और यहाँ से कॉलम। गुणा करना आपको आता होगा, करो भैया गुणा। पहले रो पे आ जाएंगे, पहले वाले का पहले के साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस दूसरे का दूसरे के साथ माइनस माइनस प्लस, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे कॉलम के साथ होगा कॉस गुणा साइन अल्फा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, पहले रो का हो गया, अब दूसरे रो पे आ जाएंगे, साइन गुणा कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, पहले वाले का पहले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ होगा, प्लस गुणा माइनस माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, फिर पहले वाले का पहले के साथ साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरे वाले का दूसरे के साथ प्लस कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। गुणा करना कैसे होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, एकदम मक्खन की तरह आराम आराम से सिखाया है, इससे पहले वाले प्रश्नावली में। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जाके देख लेना। देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एक सर्वसमीक है जिसका मान 1 होता है। ये प्लस का माइनस का गड्ढा, इसका मान 0 होता है। प्लस का माइनस का गड्ढा 0, और ये एक सर्वसमीक है जिसका मान 1 होता है। विकर्ण में क्या है, एक एक है, बाकी सारे अवयव 0 है, तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक अवयव, यही अपने को सिद्ध करना था। हम बाएं पक्ष लेके चले थे, हमने दाएं पक्ष लाके दिखा दिया। ठीक है, हेंस प्रूफ। जैसे पहला वाला पार्ट किया, ऐसे ही आपको दूसरा वाला पार्ट भी करना है। ठीक, हटाऊं, दूसरे वाले पार्ट पे आ जाऊं।
चलिए दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, फिर से वही है, ए डैश ए को आपको आई ला के दिखाना है। ठीक है, हाँ ए डैश गुणा सेकंड वाले के लिए तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। फिर ये वैसे का वैसा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। अब हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा करने के लिए इधर से रो लेते हैं, इधर से क्या लेते हैं, कॉलम। पहला रो का पहले कॉलम के साथ साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरे में पद में जाने से पहले प्लस लगाते हैं, दूसरे का दूसरे के साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आ जाओ, पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे कॉलम के साथ साइन गुणा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। दूसरे का दूसरे के साथ माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। पहले रो का पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरा रो उठाओ, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक हो गया। फिर कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, हम देख पा रहे होंगे कि भैया ये सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका है, प्लस का माइनस का कट गया। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, का मान 1 होता है, ये 0, ये 0, इसका मान 1। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना। कहीं पे भी डाउट हो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये एक सममित अवयव है और ये एक विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले कॉन्सेप्ट क्या होगा वो जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं, यदि यदि आपके पास कोई अवयव दिया गया है और आपने उस अवयव का परिवर्त निकाल दिया और फिर से वो ए के बराबर आ जाता है, यानी ए डैश ए के बराबर आता है, तो ए क्या होगा, सममित अवयव होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया गया है, आपने उसका परिवर्तन निकाला, फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है, यदि यदि ए डैश किया और वो आपका माइनस ए के बराबर आया है, इसके बराबर आया है, माइनस ए के बराबर आया है, तो वो जो ए मैट्रिक्स होगा उसे हम विषम सममित अवयव कहेंगे, विषम सममित अवयव कहेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले वाले पे आ जाओ। ठीक है, जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखा है, सबसे पहले क्या करना होता है, उसका परिवर्त अवयव निकालना होता है। पहले वाले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब परिवर्त अवयव करेंगे तो देखो, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, तो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये ए डैश आ गया। ए डैश करने पर फिर से देखो वही आ रहा है, इसमें और इसमें कोई परिवर्तन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये ए मैट्रिक्स के बराबर है, क्योंकि ए डैश ए के बराबर आ गया,
इसीलिए ये क्या है, सममित अवयव है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए डैश डायरेक्ट कर दिया था। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए लिख कर डैश लगाओ, फिर जाके ये लिखो। जगह कम थी तो मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया। ठीक, अब आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट पर। ए डैश निकालेंगे, ये आपके सामने ए है ना, निकालो डैश। जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो नेगेटिव कॉमन आ रहा है, नेगेटिव कॉमन निकाल दो, हर एक अवयव से माइनस बाहर निकालो, नेगेटिव का पॉजिटिव में चिन्ह बदल दो, सबके सबके चिन्ह बदल दो। जीरो का तो कोई चिन्ह होता ही नहीं है। अब आप खुद देखो ये क्या है, ये तो यही मैट्रिक्स है जो दिया गया था। तो हमारा जो ए डैश होगा वो -a के बराबर आ गया। ये क्या है, ये दिया गया मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है ना ये। तब ए विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं ए आपको दे रखा है, आपको बताना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। अब खुद ये एक क्वेश्चन जो है खुद में एक कॉन्सेप्ट है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो ए प्लस ए डैश होता है वो सममित अवयव ही होता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, तो क्या होता है, सममित। अगर जहाँ माइनस दिख गया तो समझ जाओ वो क्या है, विषम सममित। अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे आगे, बड़े वाला जो 8 नंबर में आता है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसको बताएंगे। इस फिलहाल इसमें देखो, हमेशा ध्यान में रखना ए प्लस ए डैश सममित होता है, ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है, ये एग्जाम में आता है। तो चलिए फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या है हमारा, ए प्लस ए डैश आपको निकालना है। तो यहाँ रखेंगे हम ए और यहाँ लिखेंगे उसका ए डैश। ए क्या है हमारे पास, 1 5 6 7। ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। तो पहला रो है वो पहला कॉलम हो गया, तो दूसरा है वो दूसरा कॉलम बन गया। संगत पदों को जोड़ दो, 1 और 1 2, 5 और 7 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। अब ये जो मैट्रिक्स आई है इसका नाम मैं पी देता हूँ, माना ये पी है, इस ए प्लस ए डैश को नाम मैंने क्या दे दिया, पी। अब आपको दिखाना है कि ये जो पी है ये सममित होगा। ठीक है, ये सममित होगा। अब अब मैं क्या करूँगा, पी डैश करूँगा, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। पी डैश निकालता हूँ, ऐसे लिख 2 11 14 डैश लिखा। अब डैश करो, तो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। पी डैश किया हमने, तो किसके बराबर आ रहा है, फिर से पी के बराबर ही आ रहा है। ये क्या है, ये पी मैट्रिक्स है ना। लिखेंगे चूंकि पी डैश इसके बराबर है पी, इसलिए ए प्लस ए डैश एक एक सममित एक सममित अवयव है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। सेकंड वाले में हमें हमें इसको क्या दिखाना है, विषम सममित दिखाना है। चलिए सेकंड वाले पे आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, सेकंड वाले पे आ जाओ। इसके बारे में क्या निकालना है, ए माइनस ए डैश।
यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पर ए क्या हमारे पास 1 5 6 7 डैश क्या होगा यहाँ पर 1 5 यहाँ पर 6 7 घटाओ संगत पद को संगत पद से घटा दो। 1 में से घटा 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1, 7 में से 7 घटाएंगे 0। ठीक है, माना। इस मैट्रिक्स का नाम मैं क्या देता हूँ, क्यू दे देता हूँ। ठीक है, क्यू दे दिया। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। जो भी आया है देखना है कि इसका डैश क्या आता है। इस मैट्रिक्स को बताना है विषम सममिता भी। तो क्या निकालना है, क्यू डैश। निकालो डैश इसका। जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस उभयनिष्ठ निकाल दूँ, चिन्ह बदल दो। ठीक है, तो ये क्या है अपना, ये क्या है अपना क्यू मैट्रिक्स है। 0 -1 1 0। क्यू डैश किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के। अतः अतः ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस ए डैश एक विषम एक विषम सममित अवयव है। यही आपको सिद्ध करना था। आराम से ये क्वेश्चन हो गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बस ये काउंट करना है, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आ जाओ, हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश निकालना है। के बाद जो भी आएगा उसको 2 से भाग करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे ए डैश। ए क्या है, 0 ए बी माइनस ए, 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ए डैश क्या होगा, जो पहला रो है पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम हो जाएगा, जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम हो जाएगा। क्या करना है, जोड़ देना संगत पदों को। जोड़ो, 0 0 0 प्लस माइनस ये भी 0, बी में से बी घटेगा 0, ये 0 ये 0 ये 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0, सारे 0 0 हो गए। अब हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। ए प्लस ए डैश बट्टा 2 में क्या करना है, हर एक पद को 2 से भाग दे देना है। हर एक पद को 2 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा, सभी पदों को 2 से भाग दो, 0 बट्टा 2 0 ही होते हैं। ये आ जाएगा उत्तर। क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। इतना आसान है। ठीक है, इतना आसान है, आराम से बन गया। अब आ जाओ, प्लस की जगह क्या करना है आपको, माइनस करना है। सेकंड वाले में आ जाते, इस बार हमें क्या करना है, ए माइनस, ये ए है माइनस लग जाएगा, ये ए डैश है। ठीक है, माइनस करो। ए में 0 में से 0 घटाएंगे 0, ए में से ए घटाएंगे माइनस माइनस प्लस 2a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा माइनस का 2a 0, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा माइनस के 2b, ये हो जाएगा माइनस सी माइनस के 2c 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर एक पद को 2 से भाग देना है। जीरो, 2a 2b
ठीक है, हर एक पद को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। भाग दो 2 से, 0/2 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से 2 कटेगा, बी बचेगा। यहाँ से -a 0 c, यहाँ से माइनस का b माइनस का c 0। तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई, ए के बराबर, ए मैट्रिक्स के बराबर आंसर। ये क्या है, ए मैट्रिक्स है ना, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 2 ऑर्डर का नहीं 3 ऑर्डर का आता है ये वाला प्रश्न, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो एक 2 ऑर्डर का एक 3 ऑर्डर का करेंगे। प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं उसके बाद प्रमेय बताते हैं। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है, प्रमेय है, ये सब मैं बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास कोई भी वर्ग आव्यूह है, ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, वर्ग आव्यूह, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह। अगर वर्ग आव्यूह होगा तो ही होगा, अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपके पास कोई वर्ग आव्यूह है, चाहे 2 कोटि का है, 3 कोटि का है, 4 कोटि का है, 4 कोटि का मतलब 4 रो होंगे, 4 कॉलम होंगे, इसमें क्या 3 रो है, 3 कॉलम है, कोई भी वर्ग आव्यूह हो उसे आप सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हो। मतलब a प्लस a डैश बट्टा 2 ये होता है सममित आव्यूह, और a माइनस a डैश बट्टा 2 ये होता है विषम सममित आव्यूह। ये सममित आव्यूह है, ये विषम सममित आव्यूह है। अगर इनको मैं जोड़ दूं, इसको निकालूं और इसको निकाल के जोड़ दूं, तो किसके बराबर आएगा, ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा, फिर से वही मैट्रिक्स आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, और यही दिखाना है, यही चीज़ दिखाने के 8 नंबर मिलते हैं, 8 नंबर, और एग्जाम में आता है इतना हलवा क्वेश्चन। तो पहले वाले में आ जाते हैं, ठीक है। माना माना ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स का नाम मैंने ए दे दिया, क्या है हमारे पास 3 5 1 -1। मुझे ए डैश की भी आवश्यकता पड़ेगी, लगे हाथ यहाँ ए डैश पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। मैंने ए और ए डैश एक जगह निकाल दिया है। अब आ जाओ, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप इस वाले पार्ट को अलग निकालो, क्या नाम पी बोल दो कि ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, और इसका तुम डैश निकालोगे ना तो ये सम्मित आता है, ये हिस्सा, और ये वाला क्या आता है, विषम सम्मित आता है। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये वाला सम्मित होगा और ये वाला पार्ट विषम सम्मित होगा, ये हमने किया भी है। बट्टे में 2 लिखेंगे तो भी नेचर वही रहेगा, सम्मित ही रहेगा, विषम सम्मित ही रहेगा। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो दिए गए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, और यही हमें दिखाना है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, चूंकि a प्लस ए डैश ये आपको निकालना है, यहाँ a लिखोगे, यहाँ ए डैश, क्या है a अपना 3 5 1 -1, और यहाँ है 3 5 1 -1। जोड़ो संगत पदों को, 3 और 3 6, 6 5 और 3 6, -1 -1 माइनस कर दो। फिर हमें क्या करना है, बट्टे में 2 चाहिए, a प्लस ए डैश बट्टे 2, 6 6 6 -2। हर एक पद को 2 से भाग दे दो, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 1 कम 2। समीकरण नंबर 1, ये वाला हिस्सा हमने निकाल दिया, अब हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश, यहाँ a लिख दूंगा, यहाँ ए डैश लिख दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास है 3
5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1। घटाओ भैया, संगत पद में संगत पद घटाओ। 3 में से 3 घटाएंगे 0, 1 में से 5 घटाएंगे माइनस के 4, 5 में से घटाएंगे 4, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1, 0। अब आपको क्या करना है, भाग देना है 2 से, हर एक पद को 2 से भाग दे दो। जीरो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जोड़ दो। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2। समीकरण 1 + 2 से बायां वाला बाईं तरफ जोड़ दो, दायां वाला दाईं तरफ। a + a' बट्टे 2, और इधर a - a' बट्टे, ये बायां वाला है, दाईं तरफ क्या है अपना, ये है, ये अपना दाईं तरफ है। 3 3 3 -1, और यहाँ है 0 2 -2। जोड़ो, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 3 में से 2 घट जाएगा 1 -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था, ए। खुद देखो ये चीज़ किसके बराबर आ गई है, तो कोई भी वर्ग आव्यूह हो उसे हम सममित प्लस विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक प्रमेय होता है। आंसर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया, आराम से बन गया। जैसे 2 ऑर्डर के लिए किया है ना, सेम 3 ऑर्डर के लिए भी होगा। ठीक है, अब 3 ऑर्डर वाला करते हैं। क्या दूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाता हूँ। 3 ऑर्डर वाले पे आ जाओ। तो बच्चों मैं इसका, इस मैट्रिक्स का नाम क्या देता हूँ, ए दे देता हूँ। ठीक है, ए देता हूँ, तो यहीं लिख देता हूँ a', क्योंकि जगह कम है ना, एक ही स्लाइड पे अपने को सारा कुछ करना है। a' क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम, 2 3 -1, और जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम। ये अपना ए हुआ, ये अपना a' हुआ। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्योंकि a + a', यहाँ लिखेंगे हम a, यहाँ लिखेंगे हम a'। जगह कम है, ये हमारे पास है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये अपना ए हो गया। ठीक है, a' पे आ जाओ, 6 -2 2, अरे यार 6 -2 2 -2 3। तो ये खुद में एक सम्मित अवयव है। कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ना कि मैंने चेंज किया तो फिर से वही क्यों आ रहा है। इसका डैश वही है, देखो ना, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। इसका जो डैश है वही है, तो ये एक सम्मित अवयव है खुद में। तो यार इसका डैश किया तो फिर तो वही दिख रहा है मेरे को, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, सही किया। रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रश्न, एक अवयव प्लस का माइनस अगर तुमने लिख दिया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक करना है, कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है। क्वेश्चन आसान है, आपका एक प्लस का माइनस इधर से उधर गया, पूरा समय बर्बाद, पूरा मेहनत बेकार है। आसान, बस फोकस चाहिए। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं।
जोड़ना आपको आता ही होगा, संगत पदों को जोड़ दो। 6 और 6 12, -2 -2 माइनस के 4, 2 और 2 4, -2 -2 माइनस के 4, 3 और 3 6, -1 -1 माइनस का 2, 2 2 4, -2 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश बट्टे 2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक पद को 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, हर एक पद को 2 से भाग दे दो। भाग देने पे क्या जाएगा, 2 चंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6। तो मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ये हमने a प्लस ए डैश बट्टा 2 निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, a माइनस ए डैश 2 निकालना है। a माइनस ए डैश, यहाँ a लिख देंगे, माइनस यहाँ उसका डैश लिख देंगे। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये है ए डैश भी वही है 6। देखो सेम यहाँ पे जो है, यहाँ पे वही मैट्रिक्स है, तो घट जाएगा तो हर एक अवयव सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर एक पद को 2 से भाग दे देना है। हर एक पद को 2 से जब भाग देंगे, 0 बट्टा कुछ भी हो 0 ही होता है। समीकरण नंबर 2 आ गया। क्या करना है अपने को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना है। समीकरण 1 प्लस, तो बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, दायां वाला दाईं तरफ। ठीक, क्या है बाईं तरफ, 6 -2 2, है अपना -2 3 -1 2 -1, और फिर ये क्या है अपना 0। सभी पदों को जोड़ दोगे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये क्या है, ये दिया क्या मैट्रिक्स है, ये चीज एक के बराबर आ गई। Hence proved. इति सिद्धम। क्वेश्चन क्या हो गया, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, हम अगर दिक्कत लगे आप दोबारा देख सकते हैं। समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, 3x3 ऑर्डर का ही आता है, और ये 8 नंबर में आता है, बड़े नंबर में आता है, सबसे बड़े नंबर में। इतना आसान क्वेश्चन है और हर साल आता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने कर रहा है और 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ठीक है, कर लोगे, देखो बाकी टीचर्स क्या कराएंगे, कराने लग जाएंगे, तुम उसको बहुत अच्छा बोलोगे, फिर से मैं कराऊंगा तो ये वीडियो 10-15 मिनट और लंबी हो जाएगी, इससे मेरा ही फायदा है। लेकिन क्वेश्चन अगर आप सेम चीज़ में बार बार कराऊँ, मज़ा नहीं आता ना आपको खुद, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पढ़ाने में मज़ा आती है, सेम चीज़ रिपीट करके पढ़ाऊंगा बोरियत लगेगी। तो 2x2 ऑर्डर का मैंने बता दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी मेरी तरफ से होमवर्क है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको आया या नहीं आया, आप कर लोगे या नहीं कर लोगे। कर लोगे ना, सिर्फ क्या बदलना है, डिजिट बदला है, तरीका तो वही रहेगा ना, तरीका तो वही रहेगा। तरीका बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन बदल गए हैं, डिजिट बदल गया है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है। प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव सारे खुद में इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में प्रश्न आता है ना बदलता कुछ भी नहीं है, सेम वैसे का वैसा आ जाता है। तो कह रहे हैं प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। मैं क्या दिया है देखो, ए और बी सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है, ए सममित आव्यूह है यानी ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ए और बी सममित आव्यूह है, ये दिया है। अब इसको चेक करना है कि ये क्या होगा। सममित है विषम सममित है, जो भी आपको चेक करना है किसी भी आव्यूह को, सममित विषम सममित आव्यूह, तो हमें क्या चाहिए होता है उसका डैश। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन की बताया था, क्योंकि ए माइनस बी का जो डैश होता है वो क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश होता है। तो इसका भी डैश लग जाएगा और इसका भी डैश लग जाएगा। ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि ए बी का जो डैश होता है वो होता है बी डैश ए डैश। क्वेश्चन भी किया था हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश, बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। नेगेटिव ओवरनिश निकाल लो, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा। तो इसका डैश आ रहा है लेकिन उसके सामने क्या लग रहा है, नेगेटिव। अगर सामने नेगेटिव लग रहा है इसका मतलब क्या होता है, विषम सममित। तो ये जो आव्यूह है वो क्या है बच्चों, ये है विषम सममित। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डैश वही है, सामने नेगेटिव लग रहा है यानी कि ये आव्यूह क्या है, विषम सममित। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो भाई कितनी बार पूछा गया है, इस साल भी ये क्वेश्चन आ रखा है, लगभग हर साल आता है, हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है। कह रहे हैं अगर ये ए है, ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, तो अल्फा का मान क्या होगा। हमारे पास क्या है कि ए प्लस ए डैश इसके बराबर है, आई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम ए लिखेंगे, फिर उसका यहाँ डैश लिखेंगे और वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा, माइनस के साइन अल्फा, कॉस अल्फा। फिर आ जाओ, यहाँ पर है कॉस अल्फा, परिवर्त आवी चाहिए ना ए डैश, तो पहला रो है वो पहला कॉलम हो गया और जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम हो जाएगा। आई 1001 जोड़ना है, संगत पदों को जोड़ दीजिए। cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन माइनस साइन 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा। इधर क्या है 1001। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो संगत पदों की क्या हो जाएगी तुलना, ये चीज इसके बराबर होगी। तो यहाँ से क्या जाएगा, क्योंकि 2 cos अल्फा 1 के बराबर है, तो ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, बराबर है। इधर cos अल्फा तो इसका मान भी cos में सोचो, cos 60 का मान, 60 बोले तो पाई/3 का मान 1/2 होता है। cos से cos कटा, एंगल कंपैरिजन करेंगे, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, पाई/3। क्या पाई/3 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है भैया, क्या पाई/3 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है वो यहीं समाप्त हो जाती है। सब कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर इसका देखो वैसे बेसिक की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सारे प्रश्न में सारे बेसिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके जो उदाहरण है और इसके जो बेसिक है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है
जाके लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, सभी कक्षाएं मैथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही है, डेली क्लासेस हो रही हैं एप्लीकेशन पर। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारा लक्ष्य बैच। ठीक है, ऑफर चल रहा है अभी, बाद में ये ऑफर हट जाएगा, फिर रोते रहोगे, फिर ऑफर नहीं आएगा। ठीक है, अभी बहुत तगड़ा डिस्काउंट है, इनिशियल अभी हमने स्टार्ट किया है, इसी वजह से डिस्काउंट दे रखा है तगड़ा, और पढ़ाई हो रही है तगड़ी। जो बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा ना, वो एग्जाम में फोड़ के आएगा, फोड़ के आएगा भाई, टॉपर बना के रहेंगे हम आपको। बाकी जो बच्चा हमारे बैच से टॉपर बनेगा उसके लिए सरप्राइज भी है, बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।